अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल चना बिरयानी की रेसिपी। इतनी मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बाहर की बिरयानी को भूल जाएंगे। एक एक चावल खिला खिला और एक एक इंच के चावल बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी देगी चना बिरयानी की रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाने के लिए हाफ कप ऑयल मैंने एक पतीली के अंदर ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 4 दरमियाने साइज़ की प्याज। तो प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है। प्याज को हमने फ्राई करना है, गोल्डन होने तक फ्राई करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करके क्रिस्पी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन सी हो चुकी है। अच्छी तरह से हमने प्याज को इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस पूरी प्याज को एक साइड पर इस तरह से हम कर देते हैं और इसका जितना भी ऑयल है उसको हम रिलीज़ कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो प्याज है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसका सारा ऑयल रिलीज़ कर लिया है और इस प्याज को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसको हम साइड पे रख देते हैं, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 1 टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और यहाँ पर मैंने 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, हाफ टी स्पून लौंग और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बादियान का फूल, एक छोटे छोटे से हमने जायफल और जवतरी के टुकड़े ले लिए हैं और 2 हमने यहाँ पर ले लिए हैं दारचीनी के टुकड़े। तो हमारा ये पुलाव इतना ज़्यादा खुशबूदार बन के तैयार होता है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो ये सारे खड़े मसाले हमने ऑयल के अंदर ऐड करके 1 मिनट तक फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये सारे मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ले ली हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 बंच लहसुन का और यहाँ पर 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और इन तीनों चीज़ों को हावन दस्ते में बहुत अच्छी तरह से हमने कूट लिया है। तो कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। तो बस ये 3 मसाले ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले जल ना जाएँ तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे और टमाटरों को हमने इस तरह से गोलाई में कट कर लिया था। टमाटर ऐड करके हम टमाटरों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है इमली का पल्प। थोड़ी सी इमली को पानी के अंदर भिगो दिया था और उसके बीज निकाल दिए थे। तो इस तरह से देखिए पतला सा इमली का पल्प मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ। तो ज़्यादा पल्प आपने ऐड नहीं करना है, बस इस तरह से पतला सा मैंने 4 टेबल स्पून पल्प इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है पुलाव में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दही ले ली है। तो 4 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई की थी तो आधी प्याज मैं अभी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और आधी प्याज हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए आधी प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले को हमने इतना भून लेना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो देखिए इसका साइडों से कितनी अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी हम चने ऐड कर भी इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चने ले लिए हैं। चने हमारे अच्छी तरह से उबले हुए हैं। तो चनों को मैंने नमक के साथ बॉईल कर लिया था। चने हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चने ऐड करके हम इसको 3 से 4 मिनट और भून लेते हैं और एक बार फिर हम इसको इतना भून लेंगे कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसका ऑयल साइडों से ऊपर आ चुका है। तो बस इतना ही हमने इसको भूनना है। ये पुलाव बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में ये पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके साथ ही अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 गिलास पानी ऐड कर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम हल्का सा बॉयल आने तक पका लेते हैं।
चना पुलाव बनाने के लिए ये पतीली मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो मैं इसको एक बड़ी पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि हमारा जो चना पुलाव है वो बहुत ही खिला खिला सा बनकर तैयार हो। तो मैंने एक बड़े पतीले के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चावल। तो मैंने यहाँ पर बासमती चावल ले लिए हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। चावल ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके अब मैं इसके अंदर 2 गिलास मज़ीद और पानी ऐड कर देती हूँ। क्योंकि ये चावल 2 कप हैं तो हमने इसमें 4 कप पानी ऐड करना है, यानी हमने जितने चावल लिए हैं उसका डबल हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, आप इस अंदाजे से भी पानी को ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके आपने नमक को ज़रूर चेक करना है। इस स्टेज पर आप नमक चेक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के नमक और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर आपने थोड़ा ज़्यादा ही नमक ऐड करना है, क्योंकि इसमें अगर कम नमक होगा तो चावल फीके फीके से लगेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो बाद में जब हम इसको दम देंगे तो नमक खुद ही इसमें बैलेंस हो जाता है। चमचा चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसके सारे पानी को ड्राई कर लिया है। तो जब तक पानी ड्राई हो रहा है मैंने यहाँ पर ले ली है 6 से 7 हरी मिर्चें और यहाँ पर मैंने इस तरह से गोलाई में कट करके लेमन ले लिए हैं। तो लेमन और हरी मिर्चें ऐड करके मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीने को भी इस तरह से बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया पुदीना ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए मैं इसको कवर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जर्दे का रंग। तो जर्दे का रंग मैंने 1/4 टीस्पून थोड़े से पानी में घोल लिया था। तो जर्दे का रंग हम इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देते हैं। आप अगर जर्दे का रंग ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके इस तरह से कपड़े से ढककर इसको हम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से दम लग जाए। 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 मिनट तक चावलों को ऐसे ही ज़रूर छोड़िएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। 1-1 इंच का एक चावल बनकर तैयार होगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल को डिश के अंदर निकालने के बाद बची हुई जो हमने फ्राई की हुई प्याज थी वो इसके ऊपर इस तरह से डाल दी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।